किसकी? उस काल भगवान की। किसी को नहीं बख्शेगा, किसी को नहीं बख्शेगा। लेकिन परमात्मा ने भी अपने बच्चों के लिए बहुत इंतजाम कर रखा है। परमात्मा को भी पता है कि ये काल मेरे बच्चों को तंग करता है, तो मैंने कैसे अपने बच्चों को निकालना है। इसलिए उन्होंने कहा कि 5505 जब ये एक गुप्त कोड है, भेद है, लेकिन इसको वर्ष में लेके चलते हैं। तो उन्होंने कहा 5505 जब बीत जाएंगे कलयुग के, तब एक ऐसा पंथ चलेगा जो सारे संसार को एक कर देगा। सारे पंथों को, सारे धर्मों को एक करने की ताकत रखता हूं। जिसके लिए साहिब ने बोला कि मेरा ही नाम लेके इस काल ने 12 पंथ चलाए और 12 से 12 लाख हुए पड़े हैं आज। लेकिन जब मैं अपना पंथ चलाऊंगा तो ये सारे पंथों को एक कर दूंगा। तो कहते 12 पंथ काल फुलवाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मिट के एक पंथ चलाएं। यानी जब मेरा दिव्य ज्ञान इस दुनिया में आएगा, इस संसार में आएगा, तब क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पंजाबी, क्या गुजराती, क्या उड़िया के, क्या बंगाली, क्या बिहारी, क्या कन्नड़ और क्या तेलुगु मलयालम, सब लोग उस एक सत्य को जान के एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। सारे विश्व में इस सत्य ज्ञान का ऐसा डंका बजेगा कि इस दुनिया में केवल 2 ही पार्टियां रह जाएंगी, एक विवेकी और एक अविवेकी, एक सत्यज्ञानी, एक असत्य ज्ञानी, एक परमात्मा वाले हंस और एक काल के दूत। अब इन दोनों में ही संघर्ष होगा, तब सत्य की स्थापना होगी। दोबारा से इस कलयुग में सतयुग स्थापित होगा और सत्य की बात चलेगी, घर घर में सत्य का डंका बजेगा, क्योंकि जीत परमात्मा की निश्चित है। परमात्मा को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन मालिक ने यह समय दिया हुआ था कि इस समय में भी तुम खाली मत बैठना, अपनी पढ़ाई करते रहना। डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन एमबीबीएस में लेना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप उतने साल का इंतजार करो जितने साल में एमबीबीएस का एडमिशन लिया जाता है। आपको बीच वाले साल भी पढ़ाई में लगाने हैं। एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 12th भी करना है, तभी आप उस ज्ञान को समझ पाओगे। इसलिए इस मूल ज्ञान को जानने से पहले आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अन्य पंथों में जाके आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि अब इस ज्ञान को आप समझ पाओगे। अगर आप उस ज्ञान को नहीं समझ पाए होते जो अन्य पंथों में, अन्य धर्मों में बताया जा रहा है, तो आप इस मूल ज्ञान को भी ना समझ पाते। एमबीबीएस करने के लिए 12वीं करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। 5वीं करके कोई एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले सकता, 10वीं करके भी नहीं ले सकता, 12वीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए जितने भी पंथों में ये ज्ञान दिया जा रहा है, पवित्र ज्ञान, ये भी तुम्हारे लिए जरूरी था। इसीलिए साहिब ने भी बोला कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, ये नहीं बोला कि उसको खत्म कर दो, वो भी जरूरी है। मंदिरों में जाके माथा टेक रहे हो, शुरुआत में बहुत जरूरी है। मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे हो, शुरुआत में बहुत जरूरी है। गुरुद्वारे में जाके गुरबानी सुन रहे हो, शुरुआती ज्ञान बहुत जरूरी है। चर्च में जाके प्रेयर कर रहे हो, बहुत जरूरी है। लेकिन अगर सारी उम्र यही करते रहोगे तो एमबीबीएस में एडमिशन कब लोगे? सारी उम्र 12वीं ही करते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए सारा ज्ञान समझ लिया, सारा पवित्र ज्ञान जान लिया, अब आना है मूल ज्ञान में। इसी को
सत ज्ञान कहते हैं। इसी ने साहिब ने बोला धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक ये 12 पंथ खत्म नहीं हो जाते, यानी इनका ज्ञान एक्सपोज नहीं हो जाता, तब तक इस ज्ञान को हम छुपा के रखेंगे। और जैसे ही 12वें पंथ का नाश होगा, वैसे ही इस दिव्य ज्ञान को प्रकट कर देंगे। अब जो परमात्मा की विवेकी हंस हैं, जो परमात्मा के मोहर लगे हुए विवेकी हंस हैं, वो इस ज्ञान को एक ही बार सुन के इसके साथ हो लेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ धोखा कहां हो रहा है। इन जप में, तप में, इन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, इसमें मूल ज्ञान नहीं है। मूल ज्ञान हमारी आत्मा का ज्ञान है। परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है। अरे जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। परमात्मा तुम्हारी आत्मा में वास करता है, उसे बाहर नहीं ढूंढना है। कस्तूरी हिरण के नाभि में है, वो बाहर ढूंढ के ही मर जाता है। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है। वो रमता राम हम सब में रम रहा है, तभी हमारा हाथ चल रहा है। देखो, ये हाथ इसीलिए चल रहा है क्योंकि वो रमता राम रमा हुआ है। जैसे रमता राम अलग हो जाएगा, ये हाथ ऐसे गिर पड़ेगा, उंगली तक नहीं हिलेगी। असली राम वो है जो उंगली हिला रहा है, जो तुम्हें पाल रहा है, तुम्हारे शरीर को खाना खिला रहा है। ये हाथ नहीं हिलेगा तो कौन खिलाएगा? वो है रमता राम। उसकी पूजा करनी है, उस आत्मा को जानना है, जिसको कोई काट नहीं सकता, जिसको कोई जला नहीं सकता। कृष्ण जी ने क्या बोला गीता में? हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। ये आत्मा ऐसी है। और जो शरीर है, उसे कोई भी अस्त्र काट सकता है, शस्त्र काट सकता है, अग्नि जला सकती है, वायु सुखा सकती है, जल भिगो सकता है। राम जी के शरीर को पानी ने नाश किया, कृष्ण जी के शरीर को बहेलिए के तीर ने नाश किया। तीर पैर में लग गया, लेकिन आत्मा को नहीं लग सकता। कृष्ण जी का शरीर खत्म हुआ, लेकिन कृष्ण जी की आत्मा खत्म नहीं हुई। राम जी का शरीर खत्म हुआ जल में, लेकिन राम जी की आत्मा खत्म नहीं हुई। इसी प्रकार एक दिन तुम सबका शरीर खत्म हो जाएगा, मौत आ जाएगी शरीर की, लेकिन तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो।